बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। जैसा कि आपने देखा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पेन टूल के बारे में बताया था। हमने पेन टूल के बारे में एक डिटेल से डिस्कशन की थी कि पेन टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट, कोई शेप, कर्व्स वगैरह सब कुछ हमने देखा था। ठीक है, और हम पेन टूल को यूज़ करके एंकर पॉइंट को ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सब कुछ चीज़ें हमने पेन टूल में देखी थी। ठीक है, और हमने थोड़ा सा फिल और स्ट्रोक का भी कॉन्सेप्ट लिया था, कुछ हमने कलर्स का कॉन्सेप्ट लिया था, ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी। ठीक है, और आई होप आप सबको ये सब चीज़ें समझ आ गई हों, क्योंकि पेन टूल जो है वो एक थोड़ा सा मुश्किल टूल है। इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको अच्छे से इसको आएगा। ठीक है, यूज़ करना, इसको डिज़ाइनिंग करना, इसकी ट्रेसिंग करना, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सो यू जस्ट नीड प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था साथ साथ कि पेन टूल के साथ सिर्फ हम डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, हम ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। आज इस वीडियो में हम ट्रेसिंग करना सीखेंगे कि पेन टूल को यूज़ करके हम ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेसिंग का क्या सीन है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई शेप, कोई लोगो, कोई पिक्चर, कोई इमेज, कुछ भी होता है। ठीक है, हम उसको ट्रेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इमेज होती है हमारे पास वो पिक्सेलेटेड होती है। ठीक है, पिक्सेलेटेड होती है, उसमें पिक्सल्स होते हैं। हम उसको जितना जूम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें उसके पिक्सल्स उतने नज़र आते जाएंगे कि कितनी पिक्सेलेटेड है। ठीक है, लेकिन जब हम कोई भी चीज़ इलस्ट्रेटर पे या इस टाइप के सॉफ्टवेयर पे ट्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो पिक्सेलेटेड नहीं होती है, उसकी पिक्सल्स नहीं होती हैं, वो एक क्लियर इमेज होती है। ठीक है, उसको वैसे हम इमेज नहीं कहते हैं, हम उसको कहते हैं वेक्टर। ठीक है, हम उस स्केच का, हम उस डिज़ाइन का, उस शेप या उस ऑब्जेक्ट का, लोगो का हम ट्रेस देते हैं, उसको ट्रेसिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम उससे करते हैं। ठीक है, तो हमें इसका फ़ायदा सबसे बड़ा यही होता है कि उसमें हमें पिक्सल फॉर्म में इमेज नहीं होती हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल क्लियर इमेज होती है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पेन टूल को इस काम के लिए। ठीक है, और तो अब हम देख लेते हैं, हमें पिक्चर चाहिए, हमें कोई इमेज चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि इमेज लेने के हमारे पास दो तरीके हैं। जैसे हमने अपनी इमेज इस आर्ट बोर्ड में अपनी फाइल में लेकर आनी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मेरी इमेज डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो आपने इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू करना है और ये मेरी इमेज पड़ी है, इसको आपने क्लिक करना है और ड्रैग करना है अपने इलस्ट्रेटर की तरफ। ठीक है, और ये देख रहे हैं ये आपके साथ ही आ रही है, कर्सर के साथ ही है। ठीक है, जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये यहाँ पे आपकी इमेज शो हो जाएगी, यू कैन सी। ठीक है, ये आपकी इमेज आ गई। ठीक है, मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ और मैं आपको अभी इसका दूसरा तरीका बताती हूँ कि हम और कैसे अपनी इमेज को प्लेस कर सकते हैं। आपने क्या करना है, फाइल पे जाना है, प्लेस पे क्लिक करना है। ठीक है, आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ भी आपकी इमेज पड़ी होगी। मेरी डेस्कटॉप में पड़ी है, मैं अपनी इमेज को क्लिक करके प्लेस कर लूँगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी इमेज है मैंने सिलेक्ट की है, ये मेरी कर्सर के साथ है, अभी ये आर्ट बोर्ड पे प्लेस नहीं हुई है। ठीक है, ये हमारे जो न्यू वर्जन्स हैं, सीजी वर्जन्स हैं, इसमें यही है कि कर्सर के साथ आपकी इमेज आ जाती है। जब तक आप इसको दोबारा क्लिक नहीं करते हैं तो ये आपकी इमेज कर्सर के साथ ही रहती है। ठीक है, जो पुराने वर्जन है उसमें आपकी इमेज सेंटर में खुद ही प्लेस हो जाती है जैसे ही आप वहाँ से ओके करते हैं। ठीक है, तो अब मैं सिंपल क्या करूँगी, यहाँ पे क्लिक कर दूँगी और ये मेरी इमेज यहाँ पे प्लेस हो गई। मैं इसको मूव करके सेंटर में ला रही हूँ। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये मैंने पहले ही अनएम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, ओके, लेट मी सी, मैं यहाँ से इसको सेव करके, ठीक है, ये मैंने इसलिए ऐसे किया है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि जब आप अपनी इमेज को ड्रॉप करेंगे यहाँ पे तो वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ठीक है, ये आपकी क्रॉस जो साइंस हैं, क्रॉस साइंस हैं, ये आपको शो होंगे इमेज के ऊपर। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास इमेज है जो आपने वहाँ से ड्रॉप की है यहाँ से, ठीक है, तो वो आपकी फाइल का हिस्सा नहीं है, इट्स नॉट एम टू योर फाइल। ठीक है, तो आप उसको, वो आपकी सेपरेट एक इमेज होती है। ठीक है, अब यहाँ से भी देख सकते हैं लेयर से। ठीक है, ये हमारे पास लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारी फाइल का हिस्सा नहीं है। ठीक है,
लेकिन हमें इसको अपनी फाइल का हिस्सा बनाने के लिए कि हमें इस पर काम करना है, तो हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही हो जैसे हमारी फाइल के अंदर अटैच है, ठीक है, कोई एक सेपरेट चीज़ नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें सिंपल इसको यहाँ से सिलेक्ट रखना है, और ये आप जो ऑप्शन देख रहे हैं मेरे कंट्रोल बार पे, ठीक है, एम्बेड का ऑप्शन जो है आपने इसको क्लिक कर देना है, ठीक है, ओके कर देना है, एंड दैट्स इट, ठीक है। आपकी इमेज जो होगी आपकी फाइल का पार्ट बन जाएगी, ठीक है, और आपके लिए जो काम करना होगा, ट्रेसिंग जो हमने करनी है वो बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने अपनी इमेज को ऐसे रखने में, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा अभी शिफ्ट को प्रेस करके इमेज को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मुझे इस पर ट्रेसिंग करने में, काम करने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। I think it's a little bigger. I will make it a little short. Okay, I think that's enough to work on it. ठीक है। हैंड टूल से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारी इमेज यहाँ को आगे सेंटर पे, ठीक है। अच्छा, वैसे तो हमें अब पेन टूल ही चाहिए ट्रेस करने के लिए, ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले एक और चीज़ बता दूँ, लेयर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ आपको इसमें, ठीक है। लेयर्स क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास लेयर्स। आर्टबोर्ड के साथ हमने विंडोज से लेयर्स निकाली थी, हमारी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ विंडोज से, आपके पास लेयर्स नहीं है तो आप यहाँ से लेयर्स ले सकते हैं, आपको उसको ऑन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर है, ठीक है। अभी मेरे पास एक ही लेयर है क्योंकि, ठीक है, लेकिन हमें इस पर काम करने के लिए एक और एक्स्ट्रा हमें लेयर चाहिए होगी, ठीक है, ताकि हम जो काम करें वो उस लेयर पे हो, एक ही पे हमारा ना मिक्सअप ना हो जाए सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब लेयर क्या होती है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम एक केक की। केक में क्या होता है कि स्पॉन्ज होता है और उसके ऊपर क्रीम होती है, ठीक है। फिर वही सोन आप उसको करते रहते हैं, स्पंज होता है और क्रीम होती है, स्पंज होता है और क्रीम होती है, ठीक है। वो दोनों आपस में, जो स्पंज और स्पंज होता है वो आपस में, ठीक है, मिल नहीं रहे होते, मर्ज नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। उनके दरमियान में एक सेपरेट चीज़ होती है, लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं क्रीम, ठीक है। और क्रीम का भी यही सीन होता है कि वो आपस में मर्ज नहीं हो रही होती, उनके दरमियान में स्पंज होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा सीन कुछ लेयर्स का होता है कि लेयर क्या करती है, जो हमारा काम होता है, जो हम ट्रेसिंग करेंगे, कोई डिज़ाइनिंग करेंगे, वो और हमारा जो ये इमेज है, ठीक है, इसको मर्ज नहीं करेगी, इसके दरमियान लेयर बनी रहेगी, ठीक है। लेयर हमारे साथ ऐसे काम करती है, ठीक है, बहुत यूज़फुल होती है। तो इस पे काम करने के लिए क्या होगा कि मैं एक और लेयर कर लूँगी ऐड। ये जो आपको 3 लाइन्स वाला ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इस पर लेफ्ट क्लिक करना है और ये आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। हमने क्या करना है, न्यू लेयर पे क्लिक कर देना है और आपके पास लेयर आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी इसको नेम दे सकते हैं, कलर मेरा वो सिलेक्ट हुआ हुआ है, आप कोई भी कलर दे सकते हैं, कलर का कोई इशू नहीं है, हमें भी चाहिए नहीं है, तो आप सिर्फ इसको ओके करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लेयर 2 ऐड हो गई है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो लेयर 1 है और लेयर 2 है, उन दोनों के साथ आई बनी हुई है, ठीक है। इसका क्या सीन होता है कि आई का मतलब है कि आपकी इमेज विजिबल है। अब मैंने आई को क्लिक कर दिया तो उसका मतलब है कि ये इनविजिबल हो गई है, मैं दोबारा क्लिक करूँगी तो ये विजिबल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही लेयर 2 का है, इनविजिबल हो जाएगी लेयर 2 आपकी, और अब ये विजिबल हो गई है, ठीक है। आई का मतलब होता है कि आपकी जो भी इमेज है, लेयर है, कोई ऑब्जेक्ट है, शेप है, वो विजिबल है। दूसरी चीज़ आप यहाँ से देखते थे कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है लॉक का, जैसे कि आपको नीचे शो भी हो रहा है टॉगल्स लॉक, ठीक है। ये लॉक होता है, इससे हम कुछ भी लॉक कर सकते हैं, अपनी लेयर को लॉक कर सकते हैं, अपने किसी इमेज को, ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास ये इमेज है, हम इसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस पर अगर क्लिक कर दूंगी तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि लॉक हो गई है, ठीक है। लॉक से क्या होगा कि जो आपकी इमेज होगी वो मूव नहीं करेगी, ठीक है, तो वो एक ही जगह रहेगी, हमें काम करने में डिस्टर्बेंस नहीं होगी, वो इधर से उधर नहीं जाएगी, ठीक है। हम एक ही जगह पे उसको रख के उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। हमारे लिए बहुत इजी होगा इससे काम करना। तो मैं इसको लॉक ही रहने देती हूँ क्योंकि वैसे भी मुझे लेयर 2 पे काम करना है। अगर लेयर 1 पे हमें काम करना हो तो ऑब्वियसली लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लॉक कर देते हैं तो आपको क्या सीन है कि आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अब लॉक कर दिया है तो मैं इसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसको सिलेक्ट भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकते आप इस पर, क्योंकि ये लॉक हो चुकी है, ठीक है। तो हमें वैसे भी लेयर 2 पे काम करना है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर करेंगे सारी डिज़ाइनिंग, अपनी ट्रेसिंग, ठीक है। आई होप ये 2-3 चीज़ें जो हैं आपको समझ आ गई हों।
ठीक है, कि कैसे हमने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, लेयर्स क्या होती हैं, हमने न्यू लेयर कहाँ से लेनी है, ठीक है, कैसे लॉक कर सकते हैं, कैसे विजिबल इनविजिबल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, 3 लाइन्स जो है हमारे पास यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन है टेम्पलेट का। आपने इस ऑप्शन को भी क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी तो वैसे इमेज हमारी लॉक है, तो मैं इन दोनों को अनलॉक करके पहले इसको टेम्पलेट कर देती हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारी इमेज है ये ट्रांसपेरेंट हो गई है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारी जो इमेज है ट्रांसपेरेंट हो गई है, ठीक है। तो अब हम इस पे इजीली काम कर सकते हैं, जो हमें कलर्स होंगे वो इजीली नज़र आएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको लॉक कर देती हूँ, इसको अनलॉक कर देती हूँ, हम लेयर 2 पे काम करेंगे, ठीक है। अब हम इस पे काम शुरू करते हैं। अब हम ले लेते हैं अपना पेन टूल, यहाँ से हम अपना पेन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमें इसको ट्रेस करना है, ठीक है। ट्रेस करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, जाहिर सी बात है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके बिल्कुल पिन पॉइंट से, कॉर्नर से स्टार्ट करना है, ठीक है। इजी होगा फिर ताकि आपके लिए। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, यहाँ मैं इसको लिटिल बिट ऑफ कर्व हियर इट इज, ठीक है ना। तो मैंने क्या करना है कि मैंने इसको छोड़ना नहीं है, वही जो हमारी पहले वाली टेक्निक है, इसको यहाँ लेके होल्ड करके आपने ड्रैग करना है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा हो गया, दैट्स इट, ठीक है। फिर आपने आगे मूव करना है, मैं इसको यहाँ पे पॉइंट कर रही हूँ, और फिर वही काम, छोड़ना नहीं है आपने इसको, ठीक है। आपने इसको यूँ ड्रैग करना है माउस के साथ, ठीक है, कि बिल्कुल इमेज के, ठीक है, साथ मैच हो जाए। और अगर नहीं भी होगा तो कोई मसला नहीं है, हम उसको बाद में सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास, पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास फिल है, वाइट फिल हुआ हुआ है, इसको हम अभी बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास फिल ऑन होगा तो ये जो हमारी इमेज है ये हमारी डिसअपेयर होती जाएगी। साथ साथ इसको बंद करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, और ये फिल को हम नन कर देते हैं। स्ट्रोक हमारे पास ब्लैक है, स्ट्रोक हमें चाहिए होगा जाहिर सी बात है देखने के लिए, तो ये पहले ही ब्लैक है पीछे से, तो मैं इसको कोई और कलर दे देती हूँ, या आई थिंक पिंक इज गुड। ओके कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम मूव करते हैं आगे की तरफ। मैं इसको यहाँ पे रख के थोड़ा सा क्लिक करूँगी, लेकिन होल्ड करके इसको ड्रैग करूँगी, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना है कि हमसे बिल्कुल सही नहीं बन रही है, सही तो पहली बार आपसे बनेगी भी नहीं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपसे बनती जाएगी। और बाकी जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं उसका कोई मसला नहीं है, इसको अपने यहाँ पे जाके क्लिक करना, ये बंद हो जाएगा। सॉरी, मैं बैक स्पेस करती हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने इसको मूव करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। तो इसको, हमारी जो मिस्टेक्स होंगी उनको ठीक कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, अपनी कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं, बिल्कुल कर्व्स के साथ आपने मैच करना है इसको। जितना आप इसको यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं आप पहले सेटिंग कर लें, और फिर बाद में बाकी की चेंजेस हम कर लेंगे, ठीक है। वही काम होल्ड करके रखना है आपने, ड्रैग करना है माउस को जितना आपको चाहिए, इसको आपने बंद करते जाना है, और यहाँ से आपको न्यू पॉइंट मिलता जाएगा, और आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है, कुछ इस तरह। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और इसको ड्रैग करूँगी। कर्व दे रहे हैं हम एक्चुअली, आपको पता है ना पेन टूल से कर्व कैसे देते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था। बस आपने करना क्या है कि प्रैक्टिस करनी है, पहले आप वो बेसिक स्टेप्स की अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए ट्रेसिंग मुश्किल नहीं होगी ज़रा से भी, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ी सी बैक स्पेस कर लेती हूँ, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी थोड़ी सी इमेज खराब हो गई है, ठीक है। मैं इसको रिमूव करती हूँ, ठीक है। यहाँ से हम इसको, चलिए हम इसको बाद में ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से मूव भी कर लेती हूँ,
ये देखें, इसको भी यहाँ से क्लिक कर देंगे। अभी मैं इसको रहने देती हूँ, इसको हम बाद में करते हैं। फिलहाल इसको रख के हम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी ओके चीज यहाँ पे आपने करना है, सॉरी जिस तरह जितना दूर लेके जाएंगे उतना कर्व आपका बड़ा होता जाएगा, पास रखेंगे तो आपका कर्व छोटा होगा। ये तो आपको वैसे पिक्चर या अपनी इमेज देखकर ही पता चलेगा कि आपको कितना कर्व देना है और कितना नहीं देना, ठीक है। तो आपने उसके हिसाब से ही देना है, इसको साथ साथ बंद करते जाना है। अब ये पूरा एक कर्व है, ठीक है। तो मैं ये नहीं करूँगी कि यहाँ पे पॉइंट रखूँगी, यहाँ पे रखूँगी या यहाँ पे रखूँगी, ठीक है। पूरा कर्व है तो हम एक ही पॉइंट पे जाके इसको होल्ड करके रखेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास ये एक कर्व बन जाएगा, ठीक है। आपने बिल्कुल देखते जाना है कि आपको कर्व चाहिए कैसा है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कर्व आपका मैच हो जाएगा बिल्कुल इमेज के साथ। बस आपको थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए या कि आखिर आपको करना कैसे है, ठीक है। बाकी जो थोड़ा सा अंदर बाहर होगा उसका कोई मसला नहीं है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हम इसको सेट कर लेंगे। इसको हम यहाँ पर लाके वापस बंद कर देंगे, यहाँ से आगे मूव करेंगे, इस कॉर्नर्स बनाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट नहीं है, अ लिटिल बिट ऑफ कर्व, सो वी जस्ट नीड टू लिटिल ड्रैग just like that and we just close it and move it like this, ऐसे। और फिर हमने इसको क्लोज नहीं करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लोज करेंगे ना तो आप इसको कर्व नहीं दे सकेंगे। तो इसको ना यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रख के, चलो मैं इसको बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन से कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब आप देख रहे हैं कि हमारी इमेज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास ट्विटर का लोगो है। तो हम अगर इसका ये देख लें डायरेक्ट सिलेक्शन से, मैं इसको क्लिक करती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कर्व हमारा अंदर को है, हमें थोड़ा सा बाहर चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे है और यहाँ पे हमारा अंदर है कर्व, हमें इसको भी थोड़ा बाहर करना है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना है इन सब चीज़ों के लिए। हमें सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को आपने सिलेक्ट करना है और आपने इन लाइंस पे क्लिक करके इनको बाहर की तरफ मूव कर देना है, ठीक है। सेम चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। और ये जो आपके हैंडल्स है ना, आप इनको भी मूव कर सकते हैं अपनी इमेज को परफेक्ट करने के लिए, लाइक दिस, ठीक है। और मैं अगर यहाँ से भी इसको थोड़ा सा हम अंदर की तरफ कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम बाहर की तरफ ट्रैक करते हैं, हमें इतना चाहिए इसको बाहर, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा अंदर, कोई मसला नहीं है। आपने आराम से इसको तसल्ली से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके लिए आसानी ट्रेसिंग होती जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप हैंडल से भी इसको थोड़ा सा अंदर बाहर कर सकते हैं। मैं इसको कुछ इतना कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से a little bit of curve we needed। इसको हम कॉर्नर भी रखेंगे, हमें यहाँ कॉर्नर भी चाहिए, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा थोड़ा अंदर को था, इसको भी हम बाहर की तरफ कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह ठीक हो गया। और इसको हम कॉर्नर की तरफ ले आते हैं, यूं, ठीक है। अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारी थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, कोई बात नहीं, हम इसको सेटिंग करते रहते हैं जब तक हमारी ये परफेक्ट नहीं होती है। मैं इसकी आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि हमारे पास इसको सेट करने का और भी एक ऑप्शन है, ठीक है। जुगाड़ तो हर चीज़ का होता ही है ना, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो वो जुगाड़ भी आप लगा सकते हैं इन कामों के साथ, ठीक है, परफेक्ट होने के लिए। क्योंकि जो आपका क्लाइंट होगा
वो आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि आपने ये काम किया कैसे है, उसको तो बस काम चाहिए ना, तो वो आपकी मर्जी होगी, तो इतना कोई इश्यू नहीं होता उससे। ठीक हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारी इमेज परफेक्ट है। ठीक है, जो थोड़ी बहुत सेटिंग है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमें दूसरा ऑप्शन अगर हम लें तो उससे हम इसकी थोड़ी सी और सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ये है, ये हमारे पास पेंसिल टूल होता है, इसी के अंदर हमारे पास क्या है, स्मूथ टूल। स्मूथ टूल को आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपके पाथ हैं इनको कुछ इस तरह करना है। तो ये देखें आपके कॉर्नर से देगा, कुछ इस तरह करेंगे तो ये आपके यहाँ से स्मूथनेस दे देगा, करेंगे तो यहाँ से स्मूथनेस दे देगा। ठीक है, फिर वही काम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को आपने क्लिक करना है। ठीक हो गया, तो हमारी ये इमेज ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, ये हमारी इमेज तो तैयार है, हमने अपना लोगो डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमने इसके अंदर कलर भी करना है। ठीक है, हमें कलर क्या चाहिए होता है, एग्जैक्ट कलर चाहिए होता है जो हमारे इमेज में होता है। तो सबसे इजी वे यही है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करें कि हमें कौन सा कलर इसके साथ मैच कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ ही जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि आप इमेज से ही अपनी जो आपने चीज़ डिज़ाइन की होती है, शेप ट्रेस की होती है, आप उसके साथ ही अपने जो कलर को होते हैं ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है कि आपको टूल चाहिए जो कि है आई ड्रॉपर टूल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आई ड्रॉपर टूल है, इसकी शॉर्टकट की आई है आपके पास। ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आप इसका कलर लेंगे तो ये आपकी इस पे लेयर के ऊपर ब्लू कलर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी इमेज आ गई है जो कि हमने ट्रेस की थी, जिसको हम वेक्टर कहते हैं इलस्ट्रेटर में। ठीक है, इसको हमने यहाँ से ट्रेस किया था, आई ड्रॉपर को यूज़ करके हमने कलर ड्रॉप किया है। ठीक है, इसका सेम कलर हमारे पास आ गया है। ये हमारे पास स्ट्रोक हमारा इसका शो हो रहा है, हम इसको स्ट्रोक नन कर देते हैं, हमारे लेयर्स का कलर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप जब लेयर को चूज़ करेंगे तो आप इसका कलर को वाइट ही कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, कलर शो नहीं होगा। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट लोगो बन चुका है, ट्विटर का लोगो है, ये हमारे जैसे इमेज में था बिल्कुल सेम हमने बना लिया है। ठीक है, तो आपने इसकी बस प्रैक्टिस करनी है, कोई भी आसान सी शेप लेनी है उसकी प्रैक्टिस करनी है, कोई लोगो लेना है। ठीक है, उसको ट्रेस करके देखना है। इसके साथ हम एक और चीज़ कर लेते हैं, आज किसी और टूल को देख लेते हैं जो कि हमारे पास है यहाँ पे, शेप बिल्डर टूल। ठीक है, इसके लिए पहले मैं एक न्यू फाइल ले लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने न्यू फाइल ले ली है। अच्छा, शेप बिल्डर हमारे पास क्या करता है, शेप बिल्डर है, इसकी शॉर्टकट की है हमारे पास Shift+M। ठीक है, तो शेप बिल्डर का क्या काम है कि ये शेप्स को बिल्ड करता है और ये हमारे पास कट भी करता है। ठीक है, मतलब एक तरह से शेप्स को ऐड कर रहा है और डिलीट भी कर रहा है और शेप्स को मर्ज करता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि आखिर इसका काम है क्या और कैसे करता है। ठीक है, ये हमारे पास शेप है, मैंने इसको शेप ली है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, मैंने एक और शेप ली है, इसको कुछ इस तरह ड्रॉ किया है। ठीक है, ये मैं इसको यूँ ले लेती हूँ। ठीक है, ये आपको दो शेप्स नज़र आ रही हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपल शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करना है। अब आपको अगर इसको ऐड करना है, मर्ज करना है, एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, आपने इसको ड्रैग करना है। ठीक है, सिंपल यहाँ से क्लिक करना है और आपको यहाँ तक इसको, सॉरी ये कुछ ऐसे इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमें पहले इसको सिलेक्ट करना है दोनों शेप्स को, कि हम इन दोनों शेप्स के ऊपर काम करें। फिर आपने ये लेना है और अब इसको आपने ड्रैग करना है। कैन सी दोनों में ये ग्रिड सी आपको शो हो रही है और ये आप जब यहाँ पे क्लिक करके छोड़ेंगे तो ये आपने देखा आपकी शेप्स यहाँ से मर्ज हो गई है, यहाँ से ये दो शेप्स आपस में ऐड हो गई हैं। ठीक है, पहले ये सेपरेट शेप्स थी, अब ये एक ही शेप बन गई है। ठीक है, तो शेप बिल्डर जो है हमारा ये काम करता है। ठीक है, दूसरा काम इसका ये है कि ये डिलीट भी करता है शेप्स को। ठीक है, अगर मैं अब ये मेरे पास शेप्स हैं, मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है,
कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। शेप बिल्डर टूल आपने लेना है। अब आपने क्या करना है, जब आपको कोई शेप कट करनी है तो आपने क्या करना है कि आपने ऑल्ट की को प्रेस करना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से कट करना है तो मैं इसको ऑल्ट की प्रेस करके कुछ इस तरह करूँगी और ये आप देख सकते हैं शेप आपकी डिलीट हो गई है। कंट्रोल से करके मैं शेप को वापस लेकर आ रही हूँ। तो मैं अब आपको ये वाला पार्ट इसका कट करके दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए हम यहाँ से कट कर लेते हैं। आपने क्या करना है, ऑल्ट की को प्रेस करना है और यहाँ से आपने इसको यूँ ड्रैग करना है। यू कैन सी हमारे पास शेप क्या है, क्रिएट हो गई है, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी करते हैं और ये हमारे पास शेप वापस आ गया। अब मैं इस पार्ट को डिलीट करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमारा टूल करता क्या है, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरह यू कैन सी ये अब इस तरह जहाँ से हमने कट किया है, जहाँ पे हमने इसको ड्रैग किया था उसको वहाँ से ये कट गया, हमारे पास रिमेनिंग शेप रह गई है, ठीक है। शेप बिल्डर का काम ये है, आपको समझ आ गया होगा कि शेप बिल्डर क्या करता है। शेप्स को ऐड करता है, मर्ज करता है, उनको कट कर देता है, ठीक है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि 2 शेप्स ही हम ले सकते हैं, उनको ही सिर्फ ऐड और कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसको फिलहाल डिलीट करके हम यहाँ से कोई और शेप्स ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने 2 स्क्वायर्स ले लिए हैं। यहाँ से हम एलिप्स टूल भी ले लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। अब हम इस पे शेप बिल्डर को यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। शेप बिल्डर को क्लिक करना है, सबसे पहले आपने बल्कि सिलेक्ट करना है अपनी सारी शेप्स को सिलेक्शन टूल के साथ और आपने शेप बिल्डर को क्लिक करना है। सेम वही काम, जितना आपने इसको मर्ज करना है, ऐड करना है, आपने उसको इतना ड्रैग करना है, ठीक है। सबको सिलेक्ट कर लेंगे आप, सबको ड्रैग करेंगे तो सारे एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे। नाउ यू कैन सी इट्स मेक्स अ डिफरेंट शेप, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अपने शेप बिल्डर को यूज़ करके किसी भी शेप्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो यही तक थी। आज हमने क्या क्या देखा है, हमने अपने पेन टूल को देखा है कि हमने उसको यूज़ करके कैसे किसी लोगो को ट्रेस कर सकते हैं, इमेज को ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, मैं आपको जूम टूल से इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं कि ये जो हमारी इमेज है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं पिक्सेलेटेड इमेज है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये देखिए इसको हमने इमेज किया है तो इसके पिक्सल्स आपको शो नहीं हो रहे हैं। तो इसका यही हमारे पास बेनिफिट होता है इसको यहाँ पे ट्रेस करने का कि हमें पिक्सेलेटेड इमेज नहीं मिलती है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर इमेज हमें मिलती है। आप देख सकते हैं जैसे कि बिल्कुल क्लियर इमेज है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग करके एक क्लियर इमेज ले सकते हैं। हमने आई ड्रॉपर टूल को देखा है कि कैसे हम आई ड्रॉपर टूल को यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर अपनी शेप में ले सकते हैं, ठीक है। शेप बिल्डर टूल को हमने देखा है, ठीक है। ट्रेसिंग क्या करनी है, आपको ट्रेसिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, आपने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना काम आसान होगा, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में कोई सिंपल सा लोगो ले लेना है, उस पर आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से इसका ट्रेसिंग करना आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आराम से सीखें, आहिस्ता आहिस्ता सीखें और आहिस्ता आहिस्ता इस पर वर्क करते रहें, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, आपको सब कुछ आता जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस लाइक एंड शेयर बटन, ठीक है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।